अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है और सबसे अहम मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि मैं जो बात कर रहा हूँ आपको बेहतर लग रही है कि नहीं लग रही। वैसे तो मैं दानिश्वर हूँ अपनी ज़ात में, एक अंजुमन हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका फीडबैक ज़रूर सुन लूँगा थोड़ा बहुत जो हुआ। तो जनाब, आज अरशद साहब की बरसी थी। आज उनके घर पे आधा दिन गुज़रा मेरा। उनकी वालिदा से मुलाकात हुई, भाभी से मुलाकात हुई, बच्चों से मुलाकात की। सीएम केपी के सुहेल अफरीदी साहब भी शाम को उनके घर तशरीफ़ लेकर आए और अफसोस किया, दुआ की और कुछ बातें शेयर की। तो आगे चल के बताता हूँ। खैर, आपको आज जो सबसे मज़ेदार ख़बर मैं आज अरशद साहब की बरसी के दिन आपको मैं वो करता हूँ, बताऊँगा। जो वो था, एक अरशद साहब का प्रोग्राम है। वैसे अरशद साहब ने बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ की हुई, लेकिन एक प्रोग्राम है जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उस प्रोग्राम का नाम है वो कौन था। आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये वाक़या जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो प्रोग्राम कैसे बना था, उसके पीछे क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था ये भी बताऊंगा। लेकिन इट वाज वेरी वेरी गुड शो। ब्रेन चाइल्ड किसका था, काम किसने किया, आखिर में क्या हुआ, क्या चेंजेस हुई, वो सारा आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले ज़रा आज कुछ खबरें शबरें कर लेते हैं जनाब, छोटी मोटी। ज़रा ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, छोटी छोटी खबरें करूँगा। बड़ी खबरें करके क्या करना है हमने। तो जनाब वाला, सबसे पहले तो बात करेंगे आज बेवकूफ़ अदालतों की और बेकार ऑर्डरों की। साथ साथ बात करूंगा जी, इमरान खान पर एक ख़ास वार की तैयारी हो रही है जनाब, वो क्या है। उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा का एक नया तमाशा और आखिर में वो कौन था, अरशद साहब की आवाज़। सबसे पहले तो जनाब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ऑर्डर किया कि जी मुलाकातों की इजाज़त दी जाए। लेकिन सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, जो कि वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर है, वो ही मैन है, वो सुपरमैन है, वो स्केलेटोर है, वो थंडर कैट्स का चितारा है, उसकी स्पीड इससे भी ज़्यादा तेज़ है, बल्कि वो पैंथरो है। आप में से जो पुराने पुराने लोग होंगे वो समझ जाएंगे मैं क्या बातें कर रहा हूँ, किन कार्टूनों के नाम दे रहा हूँ। जो नए नए लोग होंगे वो नहीं समझेंगे। तो वो जो अडयाला जेल का स्पाइडरमैन है, उसने नहीं माना ऑर्डर। वज़ीर आला केपी के सड़क पे बैठा रहा, लेकिन ऑर्डर नहीं माना गया। जुनैद अकबर कहते हैं कि इन अदालतों से कोई उम्मीद नहीं, अदालतों का बाइकआउट करना चाहिए। मैं ये पहले कह चुका, बाइकआउट कर देना चाहिए। वो कहते हैं बंद करो ये अदालतें, इनमें यूनिवर्सिटियाँ खोलो। यूनिवर्सिटी खोल के ही करना है, हम कौन सा बड़े कोई इल्म और दानिश के पहाड़ पैदा करें हैं, दौलत शाह के चूहे पैदा करें, तो बंद भी कर, वहाँ पर यूनिवर्सिटी भी ना खोले, वेले रखें। लेकिन आप ज़रा रियासत का रवैया देखें, हुकूमत का रवैया देखें, इनकी बोंगियाँ देखें आप ज़रा, कि अगर मुलाकात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। प्लान क्या बना है हुकूमत का? प्लान ये है कि जनाब वाला इमरान खान से ये मुलाकात अगर इन्होंने की और वहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी, इमरान खान ने नाम दिए, तो उसके लिए हमने पहले से तैयारी करनी है। वो तैयारी क्या की गई? वो तैयारी ये की गई कि आई डोगर साहब ने जो है, मोहसिन अख्तर कैनी साहब नहीं, सरदार इसहाक का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैदी सियासी गुफ्तगू कर सकते हैं। तो अब एक बार फिर पाबंदी लग गई है जनाब वाला कि कैदी सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो अगर सुहेल अफरीदी इमरान खान के साथ कल अब जाएंगे तो मुलाकात हो सकती है उनकी, और जब वो सियासी बात करेंगे तो वो पेश की जाएगी कि ये सियासी बात की है, ये गैर कानूनी थी। इस सियासी बात के नतीजे में उन्होंने कॉन्विक्ट से मशवरा करके अपनी काबीना बनाई है, ये अदालत में चैलेंज करेंगे, इसको डिसमिस करवाएंगे। इस किस्म का प्लान एक गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, नहायत ही बेहुदा प्लान है। और इस पर मेरी एक केपी के एक दो लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कर दें यार, मुलाकात करवाएं, कर दें बाद में, कोई मसला नहीं। खौफ जो है वो इमरान खान का कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, ज़्यादा होता चला जा रहा है। समझ से मेरी बाहर है इतना खौफ किस चीज़ का है। और ये खौफ इस हद तक बढ़ गया है कि अब बाकायदा ये कहा जा रहा है कि रियासत ने ये फैसला कर रही है कि इमरान खान सियासत नहीं कर सकता, इमरान खान की सियासत इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि रियासत ये फैसले क्यों कर रही है, रियासत को क्या ऐसा हो गया, इस शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को क्या ऐसा हो चुका है इस टाइम पे कि ये इस किस्म के फैसले कर रहे हैं। आज एक और फैसला किया गया और क्रेन पार्टी को बैन करने का फैसला कर लिया गया। बैन से क्या हल निकल सकता है, ये भी सोचने की बात है। क्या बैन हल है वाकई किसी मसले का? इससे पहले अवामी लीग को बैन किया गया, मुजीबर रहमान की पाकिस्तान तोड़ा गया, याया खान ने शायद बैन किया था, एएनपी को बैन भुट्टो साहब ने किया था शायद। इसके अलावा और बहुत सारी पार्टीज़ को बैन किया गया है। तो अब टीएलपी को बैन किया गया। मेरा ख्याल है सिर्फ पंजाब में इन्होंने 25 लाख वोट लिए हुए टीएलपी ने। आप डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं लोगों को, पहले आप फितने खड़े करते हैं, फिर उनको गिराते गिराते खुद गिर जाते हैं, फिर नज़रों में गिर जाते हैं।
ये नून लीग वही हुकूमत है, राना सनाउल्लाह साहब वही शख्स हैं। जब टीएलपी ने पहला मार्च किया था तो उन्होंने डील की थी कि पंजाब में आपने कुछ नहीं करना, आपका मुतालबा सेंटर से, हम आपको सेफ पैसेज देंगे, आपने तोड़ फोड़ नहीं करनी, आप जुलूस लेके सीधा फैज़ाबाद पहुँच जाए। फिर फैज़ाबाद पे एक तवील धरना दिया गया था और उस धरने के बाद शायद खाकान अब्बासी के साइन किए गए थे। एहसन इकबाल साहब जो कि संभाले नहीं जाते, इन्होंने भीगी बिल्ली बन के मस्जिद में बैठ के साइन किए थे। जनरल फैज़ ने साइन किए थे फॉर जनरल बाजवा, वो मुआहिदा कहते। तो ताकत आपने उस टाइम बख्शी थी। उस टाइम पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे जनाब हमारे स्पीडो शहबाज शरीफ साहब, हमारे होम मिनिस्टर थे पंजाब के राना सनाउल्लाह, जिन्होंने एक डील के तहत टीएलपी को पहला उनका जो स्टंट है उसमें तवानाई फूंकी और इनको बगैर किसी रोक टोक एक दिन के अंदर अंदर फैज़ाबाद पहुंचने की इजाज़त दी। अब ये सारे हो गए गुस्से नाक और अब ये कहते हैं हम तहस नहस कर देंगे। इसका भी देखते हैं, पीटीआई को भी तहस नहस करना था, अभी तक उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। पीटीआई वालों का एग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि जो सुहेल अफरीदी साहब है वो कह रहे हैं मैं सिस्टम चलाने नहीं आया, मैं सिस्टम तब्दील करने आया हूँ। उनको नहीं मालूम, मैं आपको कुछ मालूमात की बेस पे कह रहा हूँ कि उनको नहीं मालूम कि उनके साथ क्या होना है, वो कितना अर्सा चीफ मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन रहेंगे तो वो अपनी टर्म्स पे रहेंगे। तो मुन्ना मुनीर तो पहले कह चुका है 30 दिन उनके पास लाइन पे आए तो लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है फिर लाइन हाजिर ही करना पड़ेगा। लाइन पे उनका फ़िलहाल तो आने का इरादा कोई लग नहीं रहा, इस टाइम तक तो लाइन पे आना पड़ेगा। दूसरी तरफ मेरी फेवरेट तरीन दुनिया की बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सीएम जो है, जिनका नाम है मरीम नवाज शरीफ, जिन्होंने पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। इतनी नहरें हो गई है कि बंदे को पाँचे चुक के फिरना पड़ता है पंजाब में। उन्होंने नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया जनाब। अब बच्चों को फ्री हेलमेट भी दिए जाएंगे, जो स्कूटियाँ दे रहे थे और जो सारी चीज़ें उनके साथ फ्री हेलमेट भी मिलेंगे। शर्त ये है कि वो जो हेलमेट है ना, उस हेलमेट के ऊपर जनाबे वाला एक फ़ोटो लगी होगी। अब आप लोग समझ तो गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस तरफ की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर एक क्यूट सी फ़ोटो लगी होगी, क्यूटेस्ट फ़ोटो होगी वो क्यूटेस्ट फ़ोटो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, यस, ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो पहनेंगे ना, सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले, और जो बच्चे पहनेंगे वो ये। अब जो भी सार्जेंट आपका चालान करने आएगा, ये देखिए नीचे ट्रैफिक पुलिस का लोगो, देखिए ऊपर ये मैडम मरीम नवाज शरीफ। ये मैडम मरीम सीएम पंजाब विजन फॉर सेफर रोड, इनका विजन सेफर रोड है कि हेलमेट पे इनकी फ़ोटो हो। पहले मैं पढ़ के समझा कि शायद मरीम नवाज ने हेलमेट ईजाद कर लिया कोई नया, लेकिन बाद में पता चला नहीं, हेलमेट तो बहुत अरसे का ईजाद हुआ। मेरे पास भी 2 हेलमेट पड़े हुए हैं। एक बड़ा महंगा वाला स्टड्स का हेलमेट पड़ा हुआ है, जब मेरे पास हैवी बाइक हुआ करता था मैं वो पहनता था। एक मेरे पास सस्ता बुराक का चाइना वाला हेलमेट भी है, जो मैं 1 to 5 पे पहन के फिरता होता हूँ कभी कभी, काला शीशा लगा के, ताकि मैं पहचाना जा सकूँ कि एक इतना अजीम आदमी 1 to 5 पे स्पीडें मार रहा है और शोदियाँ व्हीलिंग कर रहा है। तो ये हमारी मैडम ने नया विजन दिया है, ये इतना ज़बरदस्त है, किसी को आज तक दुनिया में समझ नहीं आई कि अगर पुलिस के हेलमेट पे अपनी फ़ोटो लगा दो तो रोडें सेफ़ हो जाती है। मैं कल ही कोशिश करूँगा कि अपने महंगे वाले हेलमेट के ऊपर अपनी फ़ोटो लगा दूँ ताकि सेफ़र रोड्स हो जाए। बल्कि मुझे मज़ीद सेफ्टी चाहिए कि मैं गिरूँ किसी टाइम पर, रोड मुझे उछल के आगोश में ले ले, तो मैं मरीम नवाज़ की फ़ोटो ज़रूर लगवा दूँगा इस हेलमेट के ऊपर। खैर आगे चलते हैं। अरशद साहब का जनाब, मैं किस्से काफ़ी दिन से सुना रहा हूँ, मेरा ख्याल है ये आखिरी किस्सा है, अब फिर कुछ दिन गैप के बाद सुनाऊंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ। अरशद साहब की, इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ किस्सा सुनाने से पहले कि आज आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी ज़रूर देखी होगी। किस कदर इररेलेवेंट हो चुका है वो भी देखा होगा कि आज किसी चैनल ने कोई स्टोरी नहीं चलाई। एक जर्नलिस्ट, स्लेन जर्नलिस्ट, फॉलन जर्नलिस्ट, एक खबर नहीं चलाई, डर के मारे पिशियाँ निकली थी, पैम्पर पहने भाग रहे थे, पूरा दिन खबर नहीं चला सके। एक सेगमेंट अलीना शिगरी साहब ने किया, बहुत अच्छा किया अरशद साहब के ऊपर। एक हामिद मीर साहब ने किया जो 2 महीने देखे, और एक शायद मालिक साहब ने भी कोई 52 सेकंड्स का एक सेगमेंट किया। इसके अलावा किसी को तौफीक नहीं हुई होगी, किसी ने 1 आधी मिनट की बात की हो तो की हो, बट ये खौफ का आलम था मीडिया के। ये किसी एक ने हेडलाइन चलानी मुनासिब नहीं समझी, शायद इन चैनल के मालिकान ने खुद नहीं मरना कभी, जब ये मरेंगे तो इनकी खबरें चलेगी तो देखेंगे नहीं। सोशल मीडिया पे 4 दिन से अरशद शरीफ के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जिधर जाते हैं अरशद शरीफ की तस्वीर नज़र आती है, रियल पब्लिक सेंटिमेंट आपको नज़र आ रहा है बमुकाबला इररेलेवेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। खैर, तो जनाब अरशद साहब ने एक स्टोरी की थी, वो कौन था? ये बहुत ही ज़्यादा दिलकश स्टोरी थी। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। स्टोरी का ये वाक़या बड़े कम लोगों को पता है, मैं आपको सुनाता हूँ हुआ क्या था। ये सारी चीज़ें हो रही थी जनाब, रिजीम चेंज हो रही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक दिन अरशद साहब ने कहा भाई सब कुछ रिकॉर्ड पे होना चाहिए। रात के टाइम पे
हम शो करके आए, कहते मैंने शो करना है, एक दफ़ा मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे फॉर द हिस्ट्री ज़रूर लेके आनी। तो तरीका सोच, मैंने कहा सर डायरेक्ट ऐसे आप बोलेंगे? कहता नहीं, डायरेक्ट नहीं बोलना, बोलना ऐसे है कि सब कुछ पता भी चल जाए, लेकिन स्टोरी ऐसी बनेगी कि हर चीज़ का आपके पास एलाबाय मौजूद होगा। मैं आपको ये ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन सुना रहा हूँ अपनी और अरशद साहब की। मैं कह रहा हूँ सर ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि लोगों को समझ आ भी जाए, और अगर मुझे कोई चैलेंज करे तो मैं बता सकूँ कि किसने किया। अगले दिन सुबह बात हुई तो टाइटल मैंने सजेस्ट किया, वो कौन शख्स था। मैंने कहा सर सवाल रेज करते हैं कि वो कौन शख्स था जिसने ये सब कुछ किया। मिसाल के तौर पे हमारी जो डिस्कशन हुई उसमें मैंने कहा सर ये करते हैं कि वो कौन शख्स था कि इमरान खान वज़ीर आज़म था, जब उसने कहा सारे एहतजाज करें तो डी चौक पे तारे लग गई। अर्शद साहब ने कहा बिल्कुल। मैंने कहा जी वो कौन शख्स था जिसने प्रिजन वैन वहाँ पर पहुँचाई। दो मुझे भी सरदस्त याद है अपने हाथ में। अर्शद साहब ने कहा ठीक है ये बनाओ। मैं दफ्तर पहुँचा। मैंने उससे पहले मुझे याद है मैंने ग्रुप में वॉइस नोट डाला था कि भाई नासिर को मैंने असाइन किया था कि नासिर ये लिखना है, ये इवेंट्स है, इसके अलावा जो मिल रहे हैं मजीद इवेंट्स वो निकालो सारे। बहुत सारी चीज़ें मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी पता थी कि इमरान खान के ऊपर केस बनाना, ये किसने धमकी दी, मुझे सारा पता था एग्जैक्टली। अब मैं जब बात करता हूँ वो कौन शख्स था जिसने डी चौक पे खारदारे तारे लगाई, तो कौन लगा सकता है जी? वो लगा सकता है डीसी इस्लामाबाद। अगर किसने प्रिजन वैन किसने भेजी? आईजी इस्लामाबाद। तो ये सारी की सारी इस तरह की बातें थी। हमने हर चीज़ पे चेक किया कि यार ये किसने किया होगा, ये किसने किया होगा। इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद था, लेकिन वहाँ पर वो लगी किसने किया होगा, ये किसने किया, ईच एंड एवरीथिंग वाटर टाइट केस। ठीक है, वो बनाया मैंने, पूरा वो बनाया। उसके बाद वो अली उस्मान के हैंड ओवर किया गया प्रिंट करके। अली इसके हिसाब से स्लाइडें बनानी है, स्लाइडें सारी तैयार होगी, टेक्स्ट सारा मैंने अप्रूव किया। उसके बाद अरशद साहब आए तो अरशद साहब ने पढ़ना शुरू किया, सारा पढ़ा, एक आधी स्लाइड में कोई चेंज की। उसके बाद अरशद साहब कहते हैं यार ये तू ना इसको टाइटल में तू पॉइंट आउट कर रहा है। अब एक्सपीरियंस था ना, टाइटल में तू वो शख्स पे पॉइंट आउट कर रहा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या करें? तो कहते हैं इसको तू निकाल दे, शख्स निकाल दे, इसको तू कर दे वो कौन था। उस टाइम तक मेरे ख्याल 9 बज चुके थे। मैंने कहा यार 10 बजे चलाना है, अरशद साहब वॉइस ओवर तो करें ना, मैं उतनी देर चेंज करता हूँ। तो हमने फिर, क्योंकि प्रोडक्शन में टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें हेडलाइन जो थी वो काट के उसको किया गया वो कौन था। एक ही गेस्ट था उस दिन शो में, मेरा शायद ख्याल है कि शिबली फराज साहब थे, मुझे याद नहीं आ रहा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। वो स्टोरी चलना शुरू हुई है, ठीक है, वो चलती गई, वो कौन था, चलते 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 शो एंड हुआ है जिस टाइम पे। तो मैं पीसीआर से जब बाहर निकला तो मुझे अमाद साहब की कॉल आई है। कहता है यार बड़ा काम किया। मैंने कहा क्या हो? कहता क्या चलाया? मैं देख नहीं रहा था यार, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। मैंने उस टाइम तक नहीं देखा था, मैंने ट्विटर खोला तो वहाँ पर वो कौन था, अरशद का प्रोग्राम देखो, ये देखो ये देखो, रोला मचा हुआ था, एक रोला तरीन मचा हुआ। उसमें आप देखेंगे तो एक साया बना हुआ है, एक बंदे का साया भी बना हुआ है। वो कौन, जो क्वेश्चन मार्क था ना, वो दिखाया हुआ है कि ये अननोन बंदा कौन है। उस पर अगले दिन सुबह एक गिला भी आया, अरशद साहब तक पहुँचाया गया कि जी बड़े साहब कह रहे हैं कि ये मेरी तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट करके लगाया। तो वो हमने इंटरनेट से डाउनलोड की थी, लेकिन बड़े साहब की दाढ़ी में इतना बड़ा तिनका था, बल्कि पूरा झाड़ू फंसा हुआ था, कि उनको लगा कि मेरी तस्वीर है, इस पर बड़े सख्त नाराज़ हो गए, ये हो गया वो हो गया, रोले मच गए। खैर, बट द इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि छोटे सा ब्रेन चाइल्ड था साहब का कि यार मैंने चीज़ें रिकॉर्ड पर लेके आनी है, और ये उनका इसरार था कि एवरीथिंग शुड बी वाटर टाइट। वो कौन था स्टोरी पर एक भी केस नहीं पीका का, टीका का, नीका का बना सके, इतनी वाटर टाइट वो स्टोरी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हर सहाफ़ी ने अपनी आंखों से होते हुए देखी होंगी, आप लोगों ने भी देखी होंगी। ये अरशद साहब का फ़र्क था, ये अरशद साहब का माइंड था कि उन्होंने वो चीज़ पिक की जो कोई भी नहीं देख सका। फिर उन्होंने साथ मेरे जैसे खूनख्वार लोग रखे हुए थे। मैंने डॉक्टर गिल साहब का जो वीलॉग है सुना है, उन्होंने मुझे शैतान करार दिया है, वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं भी उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उन्होंने ही वॉज़ वेरी काइंड टू रिकमेंड कि सारे लोग देखें। मैं काफ़ी ज़्यादा कैजुअल हूँ, मैं कपड़े भी कैजुअल पहनता हूँ, मैं ज़ुबान भी कैजुअल इस्तेमाल करता हूँ। उन्होंने कहा जी थोड़ा सा शैतान है, मैं थोड़ा सा शैतान हूँ, मैं काफ़ी बड़ा शैतान हूँ, और वो बड़े अच्छे तरीके से ये जानते हैं। मुराद सईद साहब भी ये बात जानते हैं, शहजाद अकबर साहब भी ये बात जानते हैं। ये सारों से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो मुराद साहब तो अब खैर मंजर आम पर नहीं है, जब आएंगे तो वो भी आपको इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं कि शैतानी करने में मेरी काफ़ी कैपेसिटी, मैं हाई लेवल की कैपेसिटी रखता हूँ, हो सकती है मेरे से शैतानी। तो ये था वाक़या, मैंने आपको सुनाना था। ये बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि जी कैसे बनी, किसका आइडिया था, किसने सोचा।
ये बेसिक आइडिया अरशद साहब का था। इस पे मैंने काम करके जो टाइटल था इसका, वो कौन शख्स था, वो मैंने सजेस्ट किया था। चीज़ें इसमें अरशद साहब ने कुछ बताई थी, कुछ काफ़ी सारी मैंने और ऐड की थी, और आखिर में इसको रिफ़ाइन करके वो कौन था, अरशद साहब ने किया था। और इसके बाद का जो तमाशा है वो तो आपको मालूम ही है। खैर, मुझे दीजिएगा इजाज़त, और एक बार फिर ज़रूर लानत भेजिएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जो कि एज़ इर्रेलेवेंट है एज़ डॉग शिट, और फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।